तो मैथ में आप जितना भी कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद अब ट्रायंगल बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज एक प्रकार का आकृति है। आकृति क्या होता है सर, जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर। सर ये मार्कर कैसा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में आएगा बोलोगे सर ये मार्कर जो है वो लंबा है, मतलब ये मार्कर का जो आकृति है, जो इसका शेप है वह लंबा है। मैं बोला सूरज, नाम वाला सूरज नहीं यार, सन। सर वो कैसा है, तो बोलोगे सर वो गोल है। इसका मतलब कह सकते हैं कि वो गोलाकार है, मतलब उसका जो आकार है ना वो गोल है। इसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि आप जो आपके हाथ में कॉपी है, अगर आप कॉपी ना निकाल के बैठे हैं तो आप बेकार में बैठे हैं। आपके हाथ में जो कॉपी है वो कैसा है, तो बोलोगे सर ये हमें लग रहा है कि सर चार कोना वाला है, मतलब ये चतुर्भुज के टाइप में आ जाएगा। ओके सर, उसी तरीके से मैं बोलूं कि आपने अपने जीवन में समोसा बहुत खाया, तो सर समोसा किस शेप का है, तो देखिए समोसा जो है वो हमारा त्रिभुज का शेप का होता है। तो सर त्रिभुज क्या होता है, देखिए वैसा बंद आकृति, देखिए आकृति वैसा आकृति होना चाहिए जो बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो त्रिभुज किसका किसको कहेंगे, तो वैसा आकृति, वैसा आकृति ध्यान से समझिएगा जो तीन रेखा से घिरी हो और वो बंद हो। नहीं समझ में आया सर, ये रेखा क्या होता है, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड कहने का मतलब कि एक ऐसा लाइन होता है, जैसे मैं बोलूँ कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये सब रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड है। रेखा दूसरा होता है, रेखा को कभी रोका ही नहीं जा सकता, वो जहां जाती है जाने दीजिए। सर त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज ऐसे रेखाखंड से मिल तीन रेखाखंड से मिलकर बना होता है। त्रिभुज कितना रेखाखंड से मिलकर बना होता है, तीन रेखाखंड से, और जो वो मिलकर बनता है और वो बंद हो, क्या हो, बंद हो, सर उसे हम त्रिभुज कहेंगे। नहीं समझ में आया, आप पहले रेखाखंड समझो। रेखाखंड क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे मैं एक इस तरीका से लाइन खींच दूं और मैं बोलूं बस यहाँ से यहाँ तक, तो यह एक रेखाखंड हो गया। मतलब इसके बाद ना तो हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं और ना तो इधर बढ़ा सकते हैं। मैं बोलूं इस यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये सॉरी फ्रेंड्स, मतलब इसका मतलब ये फिक्स हो गया, ना तो वो उधर पड़ेगा ना तो ये इधर पड़ेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं सर रेखाखंड। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा रेखाखंड। तो त्रिभुज वैसे तीन रेखाखंड से मिलकर बना होता है। कितने रेखाखंड से, तीन रेखाखंड। कितने रेखाखंड से मिलकर बना होता है, तीन रेखाखंड से मिलकर बना होता है। जो तीन रेखाखंड से मिलकर बना हो वह आकृति को हम लोग क्या कहेंगे सर, सर उस आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। सर कैसे कहेंगे, आइए वो सीखते हैं, है ना। आपने बता दिया कि तीन रेखा खंड से जो मिलकर बने उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। सर अगर हम बोले एग्जाम्पल में आपको बात करें, क्या एग्जाम्पल में, जैसे बोले सर यह एक रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है और यह एक रेखाखंड है। सर इससे जो ये आकृति बना ना, यही आकृति हमारा त्रिभुज कहलाएगा। सर यह एक रेखाखंड है, सर यह एक रेखाखंड है, सर ये तीन रेखाखंड से मिलकर बना। मतलब आपको देखना है कि इसमें तीन रेखाखंड है और अगर ये फिगर बंद है, अगर खुला रहेगा तो नहीं, ये फिगर बंद है, मतलब यह क्या होगा सर, त्रिभुज है। और आप देख सकते हैं सर, क्या सर ये त्रिभुज है, बोलोगे सर बिल्कुल। अब हम आपके से उल्लू नहीं बनेंगे, बोलेंगे क्यों नहीं उल्लू बनेंगे। अब आप हमें बता दिए हैं कि जिसमें अगर तीन लाइन सेगमेंट से बनकर बना हो, यानी तीन रेखाखंड से मिलकर जो भी आकृति बनी और वो बंद हो, हमारा त्रिभुज कहलाता है। सर याद करो समोसा भी हमारा यही शेप का होता है, तो समोसा को क्या कहेंगे सर, हम समोसा को त्रिभुज कहेंगे। बहुत ही अच्छा। सर एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में कितना लाइन रेखाखंड हुआ सर, बोलोगे सर एक तीन रेखाखंड हुआ। कितना, तीन रेखाखंड एक त्रिभुज में होगा। अब देखिए जैसे मैं बोलूं कि सर यहाँ पे ये एक एक रेखा, दो रेखा और ये तीन रेखा, सर ये कहाँ कहाँ मिली, तो सर ये यहाँ पे मिली, सर ये यहाँ पे मिली और ये यहाँ पे मिली। मतलब सर जब तीन रेखा है तो तीन जगह मिलेगी। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सर एक रेखा, दो रेखाखंड और ये तीसरा रेखाखंड। देखिए मेरे मुंह से रेखा निकल जा रहा है,
पर आपको रेखाखंड बोलना है। सर ये 3 रेखाखंड यहाँ मिली। सर ये जहाँ-जहाँ मिली इसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। मतलब एक त्रिभुज में कितना शीर्ष होगा? तो बोलो आप खुद बताओ सर, एक त्रिभुज में कितना शीर्ष होगा? देखो 1, 2, 3 मतलब कह सकते हैं सर कि एक त्रिभुज में टोटल शीर्ष कितना होता है? 3 शीर्ष होता है। मैं जो आपको पढ़ा दूँगा आपको बुक वुक कुछ में नहीं मिलेगा। सर हमने शीर्ष समझ लिया। अब देखिए इसमें कितना रेखाखंड मिलकर बना सर? 3 रेखाखंड। एक ये रेखा और ये एक रेखाखंड, ये एक रेखाखंड। जो ये रेखाखंड है इसे हम लोग बोलते हैं भुजा, साइड बोलते हैं। तो बताओ एक त्रिभुज में कितना भुजा होता है? बोलोगे सर एक त्रिभुज में 3 भुजा भी होता है। कितना भुजा होता है सर? 3 भुजा होता है। अब एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अब देखिए जब ये रेखा, एक रेखा यहाँ और एक रेखा यहाँ, जो ये मिला, ये जो झुकाव बना, इसे हम लोग कोण बोलते हैं। तो इस एक त्रिभुज में कितना कोण बनेगा? तो सर एक त्रिभुज में 3 कोण भी बनेगा। कितना कोण बनेगा सर? 3 कोण बनेगा। तो यहाँ से सीधा-सीधी आपको बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने जो अब आपको समझाया, सर मैंने आपको जो समझाया वो ये समझाया कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक त्रिभुज में सर 3 कोण होता है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अब सर हम त्रिभुज के प्रकार देखेंगे कि सर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है। तो सर त्रिभुज का प्रकार जो बाँटा गया है वो 2 टाइप में बाँटा गया। एक तो हमारा कोण के आधार पे और एक हमारा भुजा के आधार पे। तो सर हम जो यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, किसके प्रकार? सर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के ओ भाई प्रकार लिखना है। प्रकार, त्रिभुज के प्रकार किसके अनुसार? तो भुजा के अनुसार। किसके? भुजा के अनुसार, अनुसार किसके अनुसार? भुजा के अनुसार। कोई भी आपसे पूछेगा कि सर त्रिभुज जो बटा है, त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो किस किस टाइप में बटा है, तो आपको बोलना है कि सर त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो कोण के आधार पे अलग होता है। कोण के आधार पे त्रिभुज को बांटते हैं, कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। और किसके आधार पे? कोण के आधार पे और साथ में भुजा के आधार पे। तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार वो भुजा के अनुसार पढ़ेंगे। सर भुजा के अनुसार कौन कौन होता है? तो पहला जो हमारा त्रिभुज होता है वो हम बात करें तो समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है सर? समकोण त्रिभुज। मैं सारा एक-एक करके आपको अच्छा से समझाऊँगा। सर समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अब मैं त्रिभुज ना लिख कर के ये त्रिभुज का सिंबल दे दूँगा, इसका मतलब आपको क्या समझना है? समोसा, समोसा त्रिभुज के टाइप का होता है। सर समकोण त्रिभुज। सम ओ भाई साहब, 1 मिनट एक, ये तो हम कोण के आधार पे आ गए। देखिए पहला जो होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, कभी-कभी मेमोरी हैंग करता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सर दूसरा क्या होगा सर? दूसरा जो होगा सर समद्विबाहु, समद्विबाहु सर त्रिभुज, त्रिभुज ना लिख कर के मैं त्रिभुज का शेप दे दे रहा हूँ। सर तीसरा क्या होगा सर? सर तीसरा हो जाएगा सर विषम बाहु, विषम बाहु, बाहु बाहु त्रिभुज। देखिए हमने देखा त्रिभुज के 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। किसके अनुसार? सर भुजा के अनुसार। किसके अनुसार देख रहे हैं सर? भुजा के अनुसार। हम त्रिभुज के जो प्रकार देख रहे हैं सर वो भुजा के अनुसार। तो कोई भी आपसे पूछे कि त्रिभुज के आकार भुजा के अनुसार क्या-क्या होता है? तो पहला बोलना है सर समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, सर तीसरा तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। क्या सर? विषमबाहु त्रिभुज। सर हम आगे-पीछे नहीं बोल सकते, तो आप चाहे विषमबाहु पहले बोल दीजिए, समद्विबाहु बोलना आपको तीनों है। अब हम एक-एक को समझते हैं। सर पहले हम समझेंगे सर समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। तो देखिए जिसका तीनों भुजा बराबर हो, क्या हो? तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज खत्म हो गया। सर समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे?
जब तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और आपको पता होगा, ओ भाई साहब क्या हो रहा है, आपको पता होगा कि एक त्रिभुज में टोटल 3 भुजा होता है। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। सर समबाहु त्रिभुज का आप एग्जांपल बताइए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे होगा। सर ये 1 2 और ये 3, देखिए तीनों भुजा बराबर है। अब तीनों भुजा बराबर, आप चाहे छोटा बना लीजिए चाहे बड़ा बना लीजिए, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से समझते हैं। कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए सर 3 सेंटीमीटर। सर ये भी कितना होना चाहिए तो 3 सेंटीमीटर। ये हमारा समबाहु त्रिभुज कहता है। तो पहला एग्जांपल हो गया सर समबाहु त्रिभुज का। सर दूसरा हम जो बात करेंगे वो हमारा होगा सर, वो होगा सर सम द्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए सम द्वि मतलब होता है दो। तो जिसका जिसका दो भुजा, क्या जिसका दो दो भुजा बराबर हो। अब बताओ आप, एक त्रिभुज में 3 गो भुजे होता है, ओकरा में दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, एक भुजा आपको पता होगा कि तब बराबर ना होगा तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सपोज इसका एग्जांपल इस तरीका से ले लेते हैं। चलो इस तरीका से एग्जांपल बैठेगा सूट ना बैठेगा भाई वाह मेरा। देखो ऐसे बैठाओ, ऐसे बैठाओ, ऐसे। अब देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा अगर बराबर है, जैसे ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, चलो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दो भुजा जब बराबर है सर और एक भुजा बराबर नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसका तीनों भुजा बराबर हो जाता तो सर फिर से वो समबाहु त्रिभुज हो जाता। सर अगला जो बचा है वो विषम विषम बाहु त्रिभुज। चलो विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम मतलब ऐसे समझ में आ रहा अलग अलग। तो तीनों भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा का हो बराबर ना हो। सर एग्जांपल बताइए। चलो ऐसे ऐसे ऐसे। सर ये हाँ क्या लग रहा है सर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। सर कोई भी बराबर नहीं है, तो जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो हम उसे सर विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका दो भुजा बराबर हो सर समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। सर जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आई होप आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं ये तीनों त्रिभुज के प्रकार भुजा के अनुसार समझा दिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से, जब तक के लिए अगले वीडियो में। ओके।